हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन दिस वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में विच इज द बेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड द डेटा स्ट्रक्चर्स. So that is pointer. Let it be linked list, trees, graphs, stacks and queues. Everywhere pointer is used to implement them. So deep understanding of this pointer is very important for becoming a good developer. And interestingly, most of the student finds pointer as challenging. So we have created a 2-video tutorial for covering all these topics about pointer. So without wasting time, let's dive into it. So before knowing why pointers, पहले हम देखेंगे कि what are pointers, उनका working कैसे होता है. Then we will try to connect them that why pointers are used and where pointers are used. So pointers क्या होते हैं? Pointers are just variable जिस पे हम एड्रेस स्टोर करते हैं दूसरे वेरिएबल्स का. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते थे हम. जैसे वेरिएबल हमने सपोज डिक्लेयर किया यहाँ पे इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया. ओके, तो पॉइंटर पे सिमिलरली डिक्लेयर करते हैं, बस उसमें हम एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज करते हैं वेर के पहले, वेरिएबल के नेम के पहले. तो लाइक इंट पॉइंट एस्ट्रिक्स एंड देन पॉइंटर. सो ये हमारा पॉइंटर डिक्लेयर करना हो गया. तो दिस इज हाउ पॉइंटर इज डिक्लेयर. इसमें मेन चीज याद रखने की ये है कि यहाँ पे हम एस्ट्रिक्स ऑपरेटर यूज करते हैं. ये इससे क्या होता है कि कंपाइलर जानता है कि ये वेरिएबल कोई कॉमन नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये कोई स्पेशल वेरिएबल है जो है पॉइंटर. सो इसके पास जो स्टोर होगा वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा. तो ये होता है हमारा पॉइंटर. तो अब जैसे वेरिएबल में हम कुछ डिक्लेयर कुछ असाइन करते हैं, जैसे कोई वैल्यू. तो जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी, सपोज 10. ओके, तो वैसे ही पॉइंटर में हम क्या असाइन करते हैं? एड्रेस. सो एड्रेस कैसे असाइन करते हैं? जैसे हमने देखा था हमारा एड्रेस ऑपरेटर. तो जैसे हमने यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें हम क्या करेंगे? एड्रेस असाइन करेंगे. तो पीटीआर में क्या डालेंगे हम? एड्रेस ऑफ वेरिएबल. तो आई होप यहाँ आपको ये समझा होगा कि क्या है, क्या हुआ यहाँ पे. यहाँ पे क्या किया हमने? एक पॉइंटर डिक्लेयर किया एंड देन उसमें हमने वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया. तो दैट इज व्हाट पॉइंटर्स आर. पॉइंटर्स में हम क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल. तो अब हम कुछ वैल्यूज प्रिंट करके देखेंगे. तो पहले यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया है? हमने अपने जो पॉइंटर में हमने जो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया था, हमने सिंपली वो प्रिंट कर दिया. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस. तो उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेसेस रहते हैं हमारे प्रोसेसर्स के, तो एड्रेसेस वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे. एंड नेक्स्ट थिंग क्या है हमारा यहाँ पे? हमने क्या प्रिंट किया? एड्रेस ऑफ वेर. तो ये भी सेम चीज प्रिंट करेगा. तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि पॉइंटर्स से हमें ये एड्रेस यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस असाइन कर दिया है. ये एड्रेस हम डायरेक्ट किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करना चाहिए हमें. हमें एड्रेस हमेशा पॉइंटर के लिए यूज करते हैं, हम पॉइंटर्स में असाइन करते हैं. सो देयर आर 3 थिंग्स जो पॉइंटर को डिक्लेयर और यूज करते टाइम याद रखनी चाहिए. तो हमने जैसे कि देखा इंट स्टार पॉइंटर, ये पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं और जो वेरिएबल का एड्रेस है हम इसमें असाइन करते हैं. तो हम एक ही लाइन में वो लिख सकते हैं. हम हमारा जो वेरिएबल है जो भी, उसको एक ही लाइन में ऐसे डिक्लेयर करके उसमें असाइन भी कर सकते हैं. सो दिस इज आवर होल स्टेटमेंट. मोस्टली ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसे. सो इसमें 3 चीजें याद रखने वाली क्या क्या है? पहला है हमारा पॉइंटर का डेटा टाइप. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग. ओके, इज आवर एस्ट्रिक्स ऑपरेटर जो पॉइंटर को पहचान दिलाता है कंपाइलर के लिए. सो दिस इज आवर सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग इज आवर एड्रेस ऑपरेटर. सो दीज आर 3 थिंग्स जो हमें याद रखनी है पॉइंटर के यूज के लिए. सो इसमें पहली थिंग जो है इंट, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज हमने जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ओके, तो जो ये वेरिएबल है ये भी इंट है. अगर ये इंट है तो हमारा पॉइंटर भी इंट ही होना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये इसलिए क्योंकि हम जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंट है तो इंट का स्टोरेज क्या होता है? 4 बाइट्स. सो सपोज हमारा मेमोरी है ये, तो इसके 4 बाइट में इंटीजर स्टोर्ड है. सपोज हमारा कुछ भी इंटीजर है, सपोज 10 है, तो 10 स्टोर्ड है इस 4 बाइट्स में. तो ये स्टोर है यहाँ पे. तो फर्स्ट बाइट का क्या एड्रेस होगा? सपोज 1000, तो इसका 1001, 1002, 1003. सो ये 4 बाइट्स में ये 10 स्टोर होगा, राइट? क्योंकि इंट का हमारा क्या स्पेस है, स्टोरेज है 4 बाइट्स. सो स्टोर होगा इसमें. तो इसमें पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर जो है, हम पॉइंटर की जब वैल्यू लेंगे तो पॉइंटर कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? 1000.
1000 रिटर्न करेगा। पहला जो हमारा एड्रेस है, हालांकि ये चार चार बाइट में स्टोर्ड है, बट ये रिटर्न करेगा 1000, बिकॉज ये पहले इसका रिटर्न करेगा एंड देन हमने यहाँ पे अपना डेटा टाइप दिया है। तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हमने पहला एड्रेस जो है वो 1000 है और ये इंटीजर है, तो आगे हमें 4 बाइट्स देखनी है, मतलब आगे और 3 बाइट्स देखनी पड़ेंगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इंटीजर इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए पॉइंटर को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप यूज करना। तो पॉइंटर में हम स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमने वेरिएबल को हमारा इंट डिक्लेयर किया है तो ये पॉइंटर भी इंटीजर ही होना चाहिए, उसका एड्रेस स्टोर करने वाला। तो अगर सपोज हमने किसी फ्लोट फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है सपोज, ओके, तो यहाँ पे हमने 3.00 स्टोर किया है, तो हमारा जो पॉइंटर है वो भी फ्लोट वेरिएबल का ही होना चाहिए। ओके, तो वो भी फ्लोट का ही होना चाहिए, जो फ्लोट होगा, फ्लोट पी, सपोज हमारा ये पॉइंटर है और इसमें क्या स्टोर करेंगे हम, वेरिएबल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा वेरिएबल का डेटा टाइप है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इससे तब उससे पता चलेगा कि हमारा जो स्टोरेज है उसमें हमें कितने बाइट्स देखने हैं। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज आवर एस्ट्रिक्स ऑपरेटर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एस्ट्रिक्स ऑपरेटर और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में हमें कंफ्यूज नहीं होना। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हम अभी बाद में देखेंगे। एंड ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर जो हमने पहले देखा था, इससे क्या होता है, हमारा एड्रेस रिटर्न हो जाता है। सो देयर आर 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि पॉइंटर्स आर स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप। इफ वेरिएबल इज इंट देन डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर शुड आल्सो बी इंट। सो अगर वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है तो अपने पॉइंटर का डेटा टाइप भी आगे वहां पे इंट लिखना चाहिए। अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट पॉइंटर होगा, अगर वो कैर है तो कैर होगा, सिमिलरली ऐसे ही। सो बिकॉज इंट स्पेसिफाइज हाउ मच मेमोरी बाइट टू लुक फॉर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि मेमोरी में आगे कितना लुक करना है वो ये इंट से पता चलेगा, पॉइंटर के पहले लिखे जाने वाले इंट से। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वेन एवर इन डिक्लेरेशन दिस कम्स इट मीन्स इट इज पॉइंटर एंड इट शुड बी असाइंड विद एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। तो जब भी हमारा डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और जब यहाँ पे ये एस्ट्रिक आएगा तो उसका मतलब यही होगा कि एक पॉइंटर है और यहाँ पे कोई एड्रेस असाइन हो, इसमें कोई एड्रेस असाइन होगा। हमारा थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। सो जो एस्ट्रिक्स ऑपरेटर है हमारा हैज टू यूज, सो शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो हमारा पहला क्या है कि इफ एस्ट्रिक्स कम व्हाइल डिक्लेरेशन ऑफ एनी वेरिएबल। सो जैसे कि मैंने हमारा सेकंड पॉइंट में लिखा था, अगर एस्ट्रिक्स वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे आता है तो उसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल पॉइंटर है और बस वो एस्ट्रिक्स पॉइंटर बताने के लिए काम आ रहा है। तो कंपाइलर को बस ये बता रहा है कि ये हमारा पॉइंटर डिक्लेयर्ड है। और सेकंड थिंग, एंड इफ एस्ट्रिक्स दिस इज नॉट यूज्ड इन डिक्लेरेशन, अगर वो डिक्लेरेशन में नहीं यूज हो रहा तो उसका मतलब ये है कि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। सो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है, ये डी रेफरेंस करता है। डी रेफरेंस मतलब क्या होता है, जो हमारा पॉइंटर का जो वैल्यू होता है वो लाता है ये। तो हमारे पास एक एग्जांपल देखेंगे हम अभी उसका एक। सो सपोज हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, एक पॉइंटर, सो सपोज p, एंड हमने उसमें डाला है माई एज का एक वेरिएबल और उसका एड्रेस हमने इस पॉइंटर में असाइन कर दिया है। और इस माई एज को हमने ऊपर ये किया है कि इंट माई एज इक्वल टू 22। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे p को प्रिंट करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हमारे एड्रेस ऑफ माई एज को प्रिंट करेंगे एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करेंगे। ये पॉइंटर ऑपरेटर या एस्ट्रिक्स ऑपरेटर नहीं है, इसका यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का और एक नाम है, तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द बोथ आर सेम। ओके, सो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ पे, सो हम यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या प्रिंट हो रहा है।
तो पहले यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कोई एड्रेस प्रिंट होगा। ओके, वो एड्रेस प्रिंट होगा जिसमें माई एज का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ पे भी वही प्रिंट होगा क्योंकि ये एड्रेस ऑपरेटर है। तो सिंपली हम ये सब ना करने से अच्छा हम पॉइंटर में हम पॉइंटर डाल दें तो वो पॉइंटर एड्रेस प्रिंट कर देता है, पर वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे भी एड्रेस प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे p की वैल्यू प्रिंट होगी। सो इसको कहते हैं डीरेफरेंस करना। सो यहाँ पे जो p की वैल्यू क्या है, p की माई एज में वैल्यू क्या है 22। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 22। सो दिस इज आवर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर जो है ये आगे बहुत काम आने वाला है। आगे हम जो एरेज देखेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा एरेज में। इसको हम कोड करके देखेंगे अब। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल कोड लिया है। तो हमने जैसे कि पिछले स्लाइड में देखा सेम कोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई एज, और यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। तो कंपाइलर जब आएगा और उस वेरिएबल के साथ वो पॉइंटर यहाँ पे एस्ट्रिक्स देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंटर है। सो ये पॉइंटर में हमने क्या दिया, हमारा एड्रेस दिया है माई एज का, एंड देन हमने प्रिंट किया है 3 चीजें। तो हमने क्या क्या प्रिंट किया है, हमने पॉइंटर सिंपली प्रिंट किया है, हमने एक एड्रेस ऑफ माई एज प्रिंट किया है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर या हमारा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं, वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। हम इसे एक बार रन करके देखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हम, हमारा तीनों प्रिंट यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो जो पहले 2 हैं वो सिमिलर है एकदम, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 64222296। ये दोनों सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि पॉइंटर में भी उसका एड्रेस ही स्टोर है, और यहाँ पे भी हमने एड्रेस ऑपरेटर से उसका एड्रेस ही प्रिंट किया है। सो इसलिए वो सिमिलर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर ने भी काम किया है। यहाँ पे हमारा माई एज 22 प्रिंट किया है। सो दिस इज आवर पॉइंटर। तो यार इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम पॉइंटर के वेरिएबल्स को डीरेफरेंस करते हैं, ये देखा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो का लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम पॉइंटर का सेकंड पार्ट देखेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।